हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से केंद्रीय कर्मचारी को लेकर के एक न्यू पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से या फिर कहें केंद्र सरकार की तरफ से इसे मंजूरी भी दे दी गई है। और इस बात की जानकारी देश के आईटी मिनिस्टर या रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और ये एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम से कैसे अलग है, इसके क्या फायदे हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, सब कुछ समझते हैं आज के इस वीडियो में। और इसके तहत क्या राज्यों में भी लागू किया जाएगा, यानी राज्य के जो कर्मचारी हैं क्या उनके लिए भी ये लागू किया जाएगा। अगर देश के अंदर जितने सभी राज्यों में अगर इसे यानी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगर लागू किया जाता है तो उसके तहत अगर देखेंगे तो 90 लाख कर्मचारी को इसका फायदा मिलेगा। अगर ये सिर्फ केंद्र सरकार अगर इसे लागू करती है, केंद्रीय कर्मचारी को ही अगर इसके तहत अगर रिटायरमेंट मिलता है तो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी को इसका फायदा मिलेगा। चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समझने से पहले हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि आखिर इससे पहले कौन सा पेंशन स्कीम के थ्रू लोग रिटायरमेंट लेते थे। तो 2004 से पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करता था, यानी ओपीएस के थ्रू लोग रिटायर करते थे। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक न्यू पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि बाद में जाकर के इसको साल 2008 में ये पब्लिक के लिए भी रखा गया था ताकि उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करके वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अब एनपीएस को इंट्रोड्यूस करने के पीछे वजह था गवर्नमेंट का ये कि जो भी सरकारी कर्मचारी थे या फिर केंद्रीय कर्मचारी थे उनको अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बर्डन होता था। ओपीएस में होता ये था कि जो भी कर्मचारी रिटायर करता था ओपीएस के थ्रू, उनका जो रिटायरमेंट से 12 महीने पहले जो सैलरी होती थी यानी 12 मंथ पहले जो सैलरी होती थी उसका 50% उसे रिटायरमेंट के तौर पे प्रत्येक महीने मिलते थे। सपोज किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए सैलरी होगी तो उसे रिटायरमेंट के तौर पे प्रत्येक महीने 50,000 रुपए मिलेंगे। और सेम फीचर्स अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके 5 मेजर पॉइंट्स की बात करेंगे। पहला मेजर पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो एश्योर्ड पेंशन 50%। इसका मतलब क्या है, यानी कोई व्यक्ति यानी या फिर जो कहें कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है और वे 25 साल तक सेवा दिया है, उसके बाद अगर वे रिटायर कर ले रहा है, हो सकता है 30 साल के बाद भी रिटायर लो, मिनिमम 25 साल तक आपको सर्विस करनी होगी। इसके तहत अगर आप रिटायर करते हैं तो आपका जो भी सैलरी है यानी आपका जो भी बेसिक सैलरी है रिटायरमेंट से ठीक 12 महीने पहले की उसका 50% आपको मिलेगा। सपोज अगर इन केस आपका सैलरी 50,000 रुपए है, रिटायरमेंट से 12 महीने पहले की सैलरी 50,000 रुपए है, तो इस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अगर देखेंगे तो आपको 25,000 रुपये पेंशन के तौर पे आपको मिलेंगे। तो आपको एक एश्योरेंस मिलता है, जो कि अगर पहले की पेंशन स्कीम में अगर देखेंगे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में तो ये चीजें नहीं हुआ करता था। एनपीएस को अगर आप समझे आसान भाषा में तो एनपीएस में अगर देखेंगे होता यह था कि अब जो भी आपका पीएफ पैसे करता था, जो गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती थी, उसका जो भी कॉर्पस बनता था, इसका पैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे इन्वेस्टमेंट होते थे, बॉन्ड्स में हो गया या सिक्योरिटीज बॉन्ड्स हो गया, तो कई जगह पैसे इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे। तो जो भी आपका कॉर्पस बनता था उसका पैसा तब 60% आप जब रिटायर करते थे तब आप विड्रॉ कर लेते थे, बाकी के 40% जो बचता था आपको महीने के तौर पे मिलते थे। तो इसमें एक एश्योरेंस आपको ये है यूपीएस के थ्रू यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के थ्रू कि जब भी आप रिटायर करेंगे तो आपका सैलरी का यानी रिटायरमेंट से 12 महीने पहले की जो सैलरी होगी उसका 50% आपको मिलेगा। तो एक अच्छा मेजर पॉइंट इसका है। दूसरा इसका मेजर पॉइंट्स की बात करेंगे तो फैमिली एश्योरेंस भी इसके तहत अगर देखेंगे तो मिलता है। यानी सपोज कोई व्यक्ति रिटायरमेंट ले चुका है, उसके बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उसके फैमिली को 60% यानी कोई व्यक्ति को अगर सपोज अगर 50,000 रुपये रिटायरमेंट मिल रहा है प्रत्येक महीने तो उस व्यक्ति को उसके फैमिली को 60% मिलेगा, यानी 50,000 का 60% 30,000 रुपये उनके फैमिली को भी मिलेंगे पेंशन के तौर पे। तो एक इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट ऐड किया गया है। दूसरा अगर देखेंगे तो एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इसका मतलब क्या हुआ, एश्योर्ड मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक भी अगर सेवा देता है या फिर 10 साल भी अगर नौकरी करता है, उसके बाद किसी कारणवश अगर वो रिजाइन कर देता है या फिर 10 साल के बाद अगर वो रिटायर कर जाता है तो इस केस में भी अगर देखेंगे तो उसको मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेंगे प्रत्येक महीने। तो इसमें एक जो मेजर फायदा ये ऐड किया गया है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन को भी ऐड किया गया है, यानी महंगाई भत्ता को भी ऐड किया गया है। ओपीएस में अगर आप देखेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम में होता यह था कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर करता था तो उसमें
उसको महंगाई को भी ऐड किया जाता था, एडजस्ट किया जाता था, जो कि एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता था। तो इसके तहत अगर देखेंगे तो एक बेनिफिट है ये कि इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया जा रहा है और प्रत्येक 6 महीने में आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। पांचवा इसका मेजर पॉइंट की बात करेंगे तो जो भी आपका ग्रेच्युटी बनता है, यानी आप जो भी पैसे आपके पीएफ के तौर पे कटते हैं उसमें अगर देखेंगे और गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करती है उसके साथ साथ जो आपको ग्रेच्युटी बनता है वो आपको तो मिलेगा। समझते हैं कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कब से लागू किया जाएगा। तो इसको अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जाएगा। इसका एक फायदा ये भी है कि सपोज अगर कोई आज कोई रिटायरमेंट ले रहा है, उसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो वो यूपीएस के थ्रू यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के थ्रू उसको भी पेंशन मिलेगा। 31 मार्च 2025 से पहले जो भी व्यक्ति रिटायर करते हैं उनको भी अगर देखेंगे तो इस पेंशन स्कीम के थ्रू उनको भी ऐड किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अभी केंद्रीय कर्मचारी के लिए है, यानी ये देखेंगे तो जो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं उनके लिए ही ऐड किया गया। अभी राज्य में अगर देखेंगे तो इस चीजों को ऐड नहीं किया गया। अभी भी राज्यों में अगर देखेंगे तो कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू भी रिटायरमेंट मिल रहा है, तो कई राज्यों में एनपीएस के थ्रू रिटायरमेंट मिल रहा है। आपको याद होगा आज से करीब 1 साल पहले इसी अगस्त के महीने में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के केंद्रीय कर्मचारी से लेकर के राज्य कर्मचारी अगर देखेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी मांग कर रहे थे कि देश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इसके पीछे एक वजह था ये भी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू अगर देखेंगे तो उन्हें एश्योरेंस होता है कि उन्हें इतने पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट के तौर पे, जो कि एनपीएस में वो सारी चीजें नहीं, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड पड़ता है। अब समझते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं यूपीएस के। तो सबसे पहला अगर इनकी बेनिफिट की बात करेंगे तो आपको एक फिक्स एश्योरेंस है, यानी आपका 50% जो भी आपका सैलरी रहा है उसका 50% आपको अगर देखेंगे तो पेंशन के तौर पे मिलेंगे। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है। दूसरा ये कि आपको अगर देखेंगे तो इसमें अगर आप 10 साल तक जॉब करते हैं तब भी आपको 10,000 रुपये प्रत्येक महीने के तौर पे अगर देखेंगे तो आपको पेंशन मिलेंगे। तो ये भी आपका एक बेनिफिट है। साथ ही अगर देखेंगे तो इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपके फैमिली को भी 60% तक अगर देखेंगे, सपोज अगर आपका 10,000 रुपये अगर आपका पेंशन मिलता है प्रत्येक महीने, तो इस केस में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको फैमिली को भी अगर आपको पेंशन का 60% यानी 6,000 रुपये आपको फैमिली को भी प्रत्येक माह पेंशन के तौर पे मिलेंगे। तो ये कुछ इनके बेनिफिट है। अब इसको थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि यूपीएस और एनपीएस के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या इसमें कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहले यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में एक आपको फिक्स एश्योरेंस मिलता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे। रही बात एनपीएस की, तो एनपीएस में अगर देखेंगे तो सारे के सारे ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि आप जो कंट्रीब्यूशन करते हैं या फिर आपका जो पीएफ का पैसा कटता है या फिर गवर्नमेंट जो उसमें ऐड करती है, उसमें अगर देखेंगे तो सारे के सारे देखेंगे 3 सेक्टर्स में पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये शेयर मार्केट में होते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट्स बॉन्ड होते हैं, ये कुछ जगहों पर पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब उनका अगर सपोज 1 साल का अगर 12% का रिटर्न रहा, कभी ये होता है कि ये 1 साल में 12% का रिटर्न रहा, हो सकता है अगले साल 15% का रिटर्न रहा, हो सकता है उसके अगले साल ये 10% का रिटर्न रहा। तो ओवरऑल ये मार्केट का जो रिटर्न होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है और आपका जो भी कॉर्पस बनता है उसका आप 60% विड्रॉ रिटायरमेंट के तुरंत कर सकते हैं। बाकी का जो 40% आपका पैसा बचता है वो प्रत्येक महीना आप रिटायरमेंट के तौर पे लेते हैं। इसमें एक नुकसान ये भी है कि आपका फैमिली को कोई भी एश्योरेंस नहीं है, जो कि यूपीएस के थ्रू यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अगर आप देखेंगे तो अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तब भी 60% आपके पेंशन का आपको फैमिली को मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।